ग्वालियर में एक पति अपनी घायल पत्नी और बेटे के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में न्याय की गुहार लगाने पहुंचा, जहां उसने अपनी पत्नी को जमीन पर लिटाकर आरोप लगाया कि जमीनी विवाद के चलते उसकी मां, दो सगे भाई और बुआ के दो लड़कों ने उसकी पत्नी को घर बुलाकर लाठी डंडों से हमला कर दिया और उसकी पत्नी के दोनों पैर, एक हाथ तोड़ने के साथ साथ उसके बच्चे का भी पैर तोड़ दिया, जिसकी शिकायत उसने थाने में की, लेकिन थाने पर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं पुलिस अधिकारी ने उसकी बात को सुन कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। दरअसल ग्वालियर के बेहर थाना ग्राम बैनीपुरा के रहने वाले रामहीत पाल अपनी घायल पत्नी बबीता पाल और बेटे वंशपाल के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा, जहां रामहीत पाल ने बताया कि हुरा बली पर वहां नाश्ते की दुकान चलाता है। उसका जमीन को लेकर अपने परिवार के लोगों से 2020 से विवाद चला आ रहा है। वहां 16 बीघा जमीन में अपने हक की जमीन मांग रहा है, जिसे लेकर उसकी मां कमला देवी ने उसकी पत्नी को फोन कर जमीन को लेकर घर पर बैठकर बात करने के लिए बुलाया। जब उसकी पत्नी अपने बेटे के साथ सास के बुलाने पर पहुंची तो वहां उसकी मां कमला के साथ रामहीत के सगे भाई प्रमोद पाल, छवि राम पाल और बुआ के लड़के कल्लू पाल और हरीश पाल मौजूद थे, जिन्होंने उसकी पत्नी को हॉकी डंडों से जमकर पीटा। जब वहां अपनी पत्नी को बचाने पहुंचा तो उन्होंने उसके साथ भी मारपीट की और चारों ने धमकी दी कि आइंदा जमीन मांगने की बात की तो जान से खत्म कर देंगे। इस मारपीट में रामहीत की पत्नी बबीता के हाथ, कंधे व दोनों पैर में फ्रैक्चर तथा शरीर के अन्य हिस्सों में मूदी चोटियों और बेटे के पैर में भी फ्रैक्चर हुआ है, जिसकी शिकायत उसने बेहद थाना पहुंचकर की, लेकिन पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई न करते हुए मामूली धाराओं में मामला दर्ज किया। ठोस कार्रवाई पुलिस द्वारा नहीं होता देख वहां घायल हालत में पत्नी बबीता को लेकर पहुंचा, जहां उसने वरिष्ठ अधिकारियों से गुहार लगाते हुए सभी लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं उसकी सुनवाई के लिए पहुंचे सीएसपी अशोक सिंह जादौन ने उसे तत्काल कार्रवाई करने का आश्वासन दिया और थाना प्रभारी को घटना की जांच कर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अभी कुछ दिनों पहले थाना बेहट अंतर्गत एक मारपीट की एफआईआर हुई थी, जिसमें पुलिस ने मारपीट और गाली गलौज की धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया था, जिसमें एक महिला को कुछ चोट भी आई थी और उसको ट्रॉमा सेंटर में हॉस्पिटलाइज कराया गया था। अभी इनके महिला को लेकर के उसके परिवारजन आए थे, उनके द्वारा मांग की जा रही है कि जो भी इसमें उनका इलाज हुआ है और जो भी इंजरी और ज़्यादा इंजरी आई है उसमें मेडिकल के आधार पर जो भी सेक्शंस बढ़ने चाहिए उनको वो कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं की जा रही है। संबंधित जो टीआई है टीआई बेहट को निर्देशित किया गया है कि इसमें मेडिकल डॉक्यूमेंट के आधार पर जो भी वैधानिक कार्रवाई संबंधित पीड़ित पक्ष की तरफ से बनती है उसको किया जाए। ये परिवार के लोग हैं जो महिला के देवर ने महिला के साथ मारपीट की थी और इनका जो आपस में घरेलू विवाद चलता रहता है, जिसमें महिला को काफ़ी गंभीर चोट आई है। प्रथम दृष्टया उसको कुछ फ्रैक्चर वगैरह भी आया है और डॉक्यूमेंट देखे जा रहे हैं और जो भी उसमें वैधानिक कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। सर मेरे ज़मीन के पीछे विवाद चल रहा है 1 महीने से। मेरे पति को मारने की धमकी दे रहे थे वो, तो मैंने ये कहा मेरे को नहीं चाहिए ज़मीन, मेरे पति को कुछ मत करो। बच्चे वो 4 बच्चे हैं सर, मेरे 3 बच्चियाँ 1 बच्चा है। तो वो बोल सास ने मेरे ने फ़ोन लगाया 15 तारीख को शाम को 4 बजे कि तुम आ जाओ, जिससे मैटर सुलझा ले रहे हैं, बैठ के बात करते हैं। तो मैं सुबह 16 तारीख को 9 बजे गई थी घर गई, तो उन्होंने अंदर गई जैसे ही वैसे ही इन्होंने गेट लगा लिए और मेरी सास ने मेरा मुंह पकड़ लिया। तो मेरे दोनों देवर प्रमोद पाल, छविराम पाल और जो इनका चाचा है कल्लू पाल और लड़का हरीश, चारों अंदर मौजूद थे। इन्होंने मेरे को पकड़ लिया। पहले तो मेरे साथ बदतमीजी की, इन्होंने छेड़छाड़ी करने की कोशिश की तो मैं भागने लगी वहाँ से। फिर इन्होंने मेरे को मारा सर। कैसे मारा? जो हॉकी और सरिया था सर। क्या हुआ, क्या घायल है? सर इसका ऑपरेशन हुआ है, इस पैर में रॉड डली है, दोनों पैर इसका फ्रैक्चर हो रहा है, इसका भी ऑपरेशन हुआ हाथ का। आपको कौन लगते हैं? जी प्रमोद पाल मेरा देवर है और छबराम पाल भी देवर ही है और ये कल्लू पाल वो ससुर लगते हैं, छोटे ससुर। और सास भी थी मौजूद वहीं पर। उन्होंने करवाया? हाँ, उन्होंने ही करवाया ना, जब उनको उन्होंने ही बुलाया था। हम इंसाफ चाहते हैं सर, मेरे साथ इंसाफ हो। कल क्या मेरे बच्चों के साथ भी कुछ हो सकता है सर। और ये लोग घर से फरार हैं, घर में ताला डालकर। फिर भी सर इन्होंने मारपीट करके फिर मेरे को ये कहीं और ले जा रहे थे अपनी गाड़ी में डालकर। वो तो मोहल्लों के बच्चे थे, उन्होंने चिल्ला चोट मचाते हुए रोड पर डाला छोड़ गया मेरे को सर।